ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यां नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जम जस जमि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अमर्णं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इन्दो वा तजिनिन्दो वा एवं जो निश्चेदो जानदिदवाणि सवपज्जाय सो सदिट्ठे शुद्धो जो संकदिशो को दिट्ठी। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले सृष्टि मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भारी विरचित और हमारा 10वां अध्याय भगवान ऋषभ देव का केवल ज्ञान कल्याणक प्रारंभ होता है। आज किसका कल्याणक था? 70वें कुंदनाथ भगवान का 3 कल्याण। मोक्ष कल्याणक भी है आज, तो है कि नहीं? जन्म भी है, तप भी है और मोक्ष कल्याणक भी है। तो आज हम भगवान ऋषभ देव के केवल ज्ञान कल्याणक की बात करते हैं। फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन मुनिराज ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस दिन? फाल्गुन वदी 11 के दिन। अंधारे में मोक्ष चले गए भगवान, केवल ज्ञान हो गया। सॉरी, केवल ज्ञान अतार सर्वज्ञता, संपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब उससे बड़ा कोई ज्ञान होता ही नहीं। अंतिम ज्ञान कह सकते हो। केवल ज्ञान माने सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान माने दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान माने परमोत्कृष्ट ज्ञान। केवल ज्ञान से बढ़कर विश्व में कोई ज्ञान नहीं है। लोकालोक में जितने भी द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, उनके संपूर्ण गुणों और संपूर्ण पर्यायों को एक समय में एक ही साथ जान लेना केवल ज्ञान का विषय है। अपने को सबको पता है कि केवल ज्ञान का विषय क्या है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय, भूत वर्तमान भविष्य, तो 3 लोक और 3 काल की बातें एक साथ एक समय में जानने की ताकत यदि किसी में है तो वो है केवल ज्ञान। बस हमारी हर पर्याय को जानता केवल ज्ञान। अपने को तो भी 2 मिनट पहले अभी मैंने ऐसा हाथ किया, इसके पहले 1 मिनट पहले कैसा हाथ था मुझे ही याद नहीं है। याद है? बोलो अभी आपका हाथ ऐसे है, अभी 1 मिनट पहले हाथ कैसा था आपको ही पता नहीं। पर केवल ज्ञान में सबकी, आपकी नहीं, हम सब की जितने द्रव्य उसकी एक एक पर्याय कैसी कैसी हुई है वो सब पता है।
वर्तमान की। भविष्य में आप कैसे हाथ रखोगे पता है? बोलो, आपको पता है? पर उन्हें तो पता है, अपने को पता नहीं है। हमारे कब बाल सफेद हो गए, अब आपसे पूछे तो अपने को पता नहीं है। बता सकते हो आप? पर वहां तो पता है ना किस लिए और कौन सा बाल कब सफेद हुआ। एक साथ भी नहीं हुए सारे बाल सफेद, तो हुए क्या? अभी भी कुछ बाल काले हैं, कुछ सफेद है। अपने को पता है कितने बाल सफेद है कितने काले हैं? मोहम्मद लाइफ साहब, आपके अभी भी कुछ बाल काले हैं, आपको पता है? और केवली भगवान को आपकी खबर को रख रहे, बोलो। हमारी सब खबर उन्हें है, पर उस खबर से उनको कोई लेना देना नहीं है। इसका नाम है केवल ज्ञान। यह केवल ज्ञान पूर्ण असहाय होता है। केवल ज्ञान कैसा है? अब असहाय का अर्थ दो करना, मैं तो असहाय हूं, मेरे कोई से नहीं। केवल ज्ञान को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, ठीक है? और एक हमें जरूरत है, पर हमें कोई सहायता वाला मिल नहीं रहा है, तो दोनों में अंतर हो गया। बेचारा असहाय है, तो ये केवल ज्ञान बेचारा नहीं है, ये तकलीफ वाला नहीं है असहाय। ये असहाय तो विशेषता है, सर्वोत्कृष्टता है, केवल ज्ञान की ताकत है ये असहायपना तो। और यहाँ असहायपना जो कहते हैं वो कमजोरी के रूप में आता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है अमरलाल साहब? केवल ज्ञान को असहाय कहना केवल ज्ञान की विशेषता है, उसकी शक्ति है, ताकत है। जबकि यहाँ किसी को असहाय कहना उसके कष्ट वाली बात है, पीड़ा वाली बात है, तकलीफ वाली बात है, बेचारे के रूप में कहा जा रहा है। यहाँ उसको कहते हैं असहाय, मतलब किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। इसे इंद्रियों और मन के सहयोग की कतई आवश्यकता नहीं होती। केवल ज्ञान को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, न तो इंद्रियों की न मन की। अपने को तो इंद्रियां होने पर भी देखो चश्मे की जरूरत पड़ रही है, पड़ रही नहीं पड़ रही, और पराधीन हो गए। पहले तो इंद्रियों से पराधीन, फिर ये पराधीनता और हो गई। चलना है तो फिर और कुछ पराधीन था। पहले तो पैर की पराधीन था, और पैर के लिए चलाने के लिए फिर और किसी लाठी की और पराधीनता हो गई। केवल ज्ञान में न इंद्रियों की न मन की किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो सीधा जानता है, डायरेक्ट सब। केवल ज्ञान सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती सभी पदार्थों को बिना किसी अन्य की सहायता के स्वतः ही अत्यंत स्पष्ट हथेली पर रखे आंवले की भांति देखता जानता है। सभी विशेषता बता रहे केवल ज्ञान की भैया। जो केवल ज्ञान है वो सूक्ष्म पदार्थ को भी जानता है, दूरवर्ती पदार्थ को भी जानता है, निकटवर्ती को भी जानता है, और भूतकाल के वर्तमान काल के वो सब को जानता है। सभी पदार्थों को बिना किसी अन्य की सहायता के, कुछ भी सहारा नहीं चाहिए, स्वतः ही जानता हो। जैसे मुझे दूर का देख रहा हूँ या दूरबीन लगानी पड़े कुछ देखने के लिए, उनको किसी दूरबीन की जरूरत नहीं है। अब आकाश में अंतरिक्ष में यहाँ से देख रहे वैज्ञानिक तो दूरबीन से देख रहे हो, समझे कि नहीं है? तो उनको तो किसी का सहारा लेना पड़ रहा है उपकरणों का। पर केवली भगवान, लोग जो लोग के अग्रभाग में सिद्ध भगवान विराजमान है उनके भी केवल ज्ञान है, अनंतों के भी केवल ज्ञान है। तो जो जहाँ बैठा है वहाँ से अपने चारों तरफ यानी 10 दिशाओं का संपूर्ण कुछ जानते हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। वहीं बैठे बैठे अभी अपन आगे देख रहे, पीछे का अपने को दिख नहीं रहा है, पीछे का जाने दो,
आप ये आँख यहाँ है तो ये नाक नहीं देखा आँख ने कभी सीधा, इतनी पराधीनता है। ये माथा नहीं देखा आँख ने कभी इतना पास में, जो इस आँख ने अपनी इतने निकटतम ये भौएं वो नहीं देखी, आँख ने खुद की आँख नहीं देखी इतनी पराधीनता है। जबकि केवल ज्ञान स्वयं को भी जानता है और अपने आसपास कोई नहीं, विश्व में कहीं भी कोई कैसे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, सबको जानता है और सबको ही नहीं, उसकी भूत की सारी हिस्ट्री जानता है। सिर्फ भूत की नहीं, भविष्य में जो जो बनने वाली उसकी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को भी जानता है। ये केवल ज्ञान है। अब हमारे कोई भी प्रश्न वहाँ पर अनुत्तरित रहेंगे, कोई भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ हैं? कि द्वारिका नगरी कब का क्या होगा, कब जलेगी, ऐसा प्रश्न थोड़ी किया था। ये तो अपन बोल देते हैं द्वारिका नगरी कब जलेगी, द्वारिका नगरी कब जलेगी ऐसा प्रश्न नहीं किया था। द्वारिका नगरी कब तक रहेगी, कैसे क्या होगा, ऐसा प्रश्न था, तब ये उत्तर आया था। वो तो जल गई, अपन लोग ऐसे कहने कब जलेगी, ऐसा प्रश्न नहीं किया जलने का, उसको थोड़ी पता था जलेगी क्या करेगी। देवो पुनीत यह द्वारिका नगरी कब तक स्थित रहेगी, प्रश्न ये था। हाँ हाँ, तो केवली भगवान के ज्ञान में तो सब झलक रहा था पहले से, आ गया उत्तर। अभी अपन जाएं और अपन प्रश्न पूछेगा मेरे कितने भव बाकी हैं, तो आएगा कि नहीं आएगा उत्तर, है? कितने भव और शेष है हमारे, बस अब आ जाएगा उत्तर। जितने भव बाकी हैं फिक्स आ जाएगा आपके। अब में होगा तो अब हमें समोसरण में जा ही नहीं सकता, समझाएगी नहीं है। अपविधि समोसरण के मूल जो 12 कोटे हैं उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। तो जो लोग बाहर घूम रहे वे सब अभव्य नहीं, ऐसा नियम नहीं। जो बाहर घूम रहे हैं वे सब अभव्य, ऐसा भी नहीं है। वो उस समय उनका काल नहीं पका है तो इधर राग रंग में रमे हुए हैं, उनमें से कुछ लोग अभव्य हो सकते हैं ऐसा, पर सब अभव्य है ऐसा नहीं। हाँ, कितने भी बाकी हो सकता है इसी ब्रह्मोक जन्म पर अभिभाव नहीं बने, उपादान की योग्यता जब होगी तब जाएंगे ना आदमी। उस समय उसको भगवान की दिव्यदनी का लाभ मिलने का योग नहीं है तो नहीं लेगा वो। कई लोग आते हैं पंचकल्याणक में, प्रवचन में नहीं बैठते हैं, देखा नहीं देखा, कहाँ गए थे, पंचकल्याणक में गए थे, प्रवचन के एक भी नहीं सुना, बार बार घूमते रहते हैं। फिर वो नाटक वाटक होंगे उसमें जरूर आ जाएंगे, बाकी प्रवचन में एक प्रवचन नहीं सुनते हैं। अभी देख लो 10 लक्षण में भी कई लोग ऐसे हैं जो एक भी प्रवचन नहीं सुनते हैं, पूजा के भग जाएंगे। हाँ, कुछ लोग आएंगे पूजा के बैठे रहेंगे, बाहर बातें करेंगे, प्रवचन में नहीं बैठेंगे। शाम को आएंगे तो सही, पर प्रवचन में नहीं बैठेंगे। फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसमें मन हुआ तो आ जाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं आएंगे। होता नहीं होता ऐसा? बस ऐसे वहाँ पर भी है। तो नहीं आ रहे हैं इसका मतलब सब अभव में, ऐसा अर्थ कभी नहीं लगा सकते। सभी पदार्थों को बिना किसी अन्य की सहायता के स्वतः ही अत्यंत स्पष्ट हथेली पर रखे आंवले की भांति देखता जानता है, कहा भी है। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कश्चित यथा अनुमेयत्व अज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति अनुमेय तत्व अन्यादि रीति सर्वज्ञ समस्थिति। परमाणु आदि सूक्ष्म है, राम आदि काल से दूर हैं और मेरु पर्वत आदि क्षेत्र से दूर हैं। उन सभी को केवल ज्ञान स्पष्ट जाता है। परमाणु क्या है? सूक्ष्म है। राम आदि काल से दूर है, अंतरित हो गया, और मेरु पर्वत आदि क्षेत्र से दूर है। ठीक है, उन सभी को केवल ज्ञान स्पष्ट जानता है। केवली भगवान किसी पदार्थ को जानने के लिए उसके पास नहीं जाते और पदार्थ भी उनके पास नहीं आते,
फिर भी सभी पदार्थ बिना यत्न के ही दर्पणवत प्रति समय उनके ज्ञान दर्पण में झलकते रहते हैं। रत्नकण सावकाचार्य का मंगलाचरण आ गया, समझ लो। रत्नकण सावकाचार्य के मंगलाचरण में यही बात कही गई है। क्या कही गई? सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, कि केवल ज्ञान दर्पण, दर्पण अपनी जगह है, उसमें वस्तु झलकती है। तो दर्पण वस्तु के पास जाता है या वस्तु दर्पण के पास जाती है? बोलो रोशन अली साहब। दर्पण वस्तु के पास जाती है या दर्पण वस्तु के पास जाता है? दोनों नहीं जाते। न तो दर्पण वस्तु के पास जाएगा न वस्तु दे, परंतु दर्पण में वस्तु झलकेगी। ऐसे केवल ज्ञान भी न तो केवल ज्ञान को वस्तु के पास जाने की जरूरत है, न वस्तु को केवल ज्ञान के पास आने की जरूरत है। जो जहाँ है वहीं रह के सब जानते हैं। केवल ज्ञानी जहाँ पर स्थित है वहाँ रह करके समस्त विश्व को जानते हैं। दूरवर्ती हो, क्षेत्रवर्ती दूर हो, सूक्ष्म हो, कैसा भी हो। न तो पदार्थों के परिणमन से उनका केवल ज्ञान प्रभावित होता है और न उनके केवल ज्ञान से पदार्थ प्रभावित होते हैं। दोनों अपने में पूर्ण स्वाधीन होकर जानते हैं और जानने में आते हैं। वो जो दर्पण है ना, अब दर्पण लगा हुआ है, सामने जो वस्तु, उसके कारण दर्पण में क्या फर्क पड़ता है? यहाँ आग लग रही है, दर्पण में भी आग दिखेगी। दर्पण को क्या तकलीफ? कितना गर्म हो जाएगा? कितना गर्म होगा दर्पण? दर्पण में आग जल रही है, उस पर एक तपेली रखें चाय बनाने के लिए, चाय बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्यों? दर्पण में आग नहीं है, हो करके भी नहीं है। दर्पण में आग हो करके भी नहीं है, बस ऐसे केवल ज्ञान में समस्त विश्व झलक करके भी कुछ नहीं है। ये तो कहा मैंने, सुना क्या फिर आपने? एक ही बात है, ज्ञान है ना, ज्ञान। कुछ नहीं हुआ। आंख में कितनी चीजें दिखती है आपकी, क्या होता है आंख में? अब आंख में आग भी दिख रही है, सब दिख रही, पर आंख में क्या होता? कुछ नहीं होता। केवल ज्ञान में कितनी अच्छी चीजें दिखो, खराब दिखो, कुछ भी दिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो अपने को राग द्वेष के कारण कोई फर्क भी पड़े, परमात्मा राग द्वेष ही नहीं है। तो केवल ज्ञान में सारा विश्व झलकता है, पर कहीं कुछ भी असर नहीं होता है। कैसा गजब का ज्ञान! दोनों अपने में पूर्ण स्वाधीन रहकर जानते हैं, जानने में आते हैं। दोनों में मात्र ज्ञायक ज्ञेय संबंध है। क्या संबंध है? ज्ञायक ज्ञेय का संबंध है, अन्य कुछ भी संबंध। ये भी जानते हैं, इसलिए अपेक्षा ज्ञान ज्ञायक ज्ञेय का संबंध कहने में आता है। सचमुच देखे तो क्या संबंध है? जानता ना ज्ञान, इसलिए इसको कौन सा संबंध है? ज्ञायक ज्ञेय संबंध है। आपका हमारा क्या रिश्ता है? आपका हमारा कि नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, बस हमारे पंडित जी है, फिर कुछ नहीं तो कुछ ऐसे आकर के बैठे हैं। हमारे कॉलोनी के हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे देश के हैं। ऐसे तो कोई रिश्ता विश्ता नहीं है, पर हमारे देश के रिश्ता हो गया देश, वो रिश्ता कुछ न कुछ। तो ऐसे इनका कोई संबंध नहीं है, फिर जानते हैं ना, इसलिए ज्ञायक ज्ञेय का संबंध हुआ। तो जानता है ज्ञान, तो तुम्हें कहना ना, कह दो ज्ञायक ज्ञेय का संबंध है। जैसे हमारा साधर्म कोई रिश्ता नहीं है कि हमारा साधर्मी का रिश्ता है। हमने क्या निकाला? ऐसे कोई रिश्ता नहीं है। मतलब तुम जिस दृष्टि से पूछना चाहते हो वैसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, पर हमारा उस रिश्ते से बढ़कर कौन सा रिश्ता है? साधर्मी का रिश्ता। आया ना? ऐसे करेंगे, ऐसे कोई संबंध नहीं है, पर एक संबंध है, मात्र ज्ञायक ज्ञेय संबंध। प्रश्न:
यदि केवल ज्ञान भविष्य की पर्याय को भी जानता है तो फिर संपूर्ण भविष्य भी निश्चित होगा। क्या जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? यदि केवल ज्ञान भविष्य की पर्याय को भी जानता है, आया था पहले, भूत को भी जानता है, वर्तमान को भी जानता है और भविष्य को भी जानता है, इस बात पर प्रश्न है। यदि केवल ज्ञान भविष्य की पर्याय को भी जानता है तो फिर संपूर्ण भविष्य भी निश्चित है, क्या नहीं है? उसमें कोई कुछ भी फेरफार नहीं कर सकेगा भी। इस तरह पुरुषार्थ कहाँ रहा तथा जो पर्याय उत्पन्न ही नहीं हुई उन्हें केवल ज्ञान कैसे जानेगा? समझ आया प्रश्न? कि आप कहते हो कि केवल ज्ञान भूत की भी जानता है, वर्तमान की जानता है, भविष्य की जानता है, और भविष्य की जानता मतलब सब निश्चित, सब निश्चित तो हम फेरफार कैसे करेंगे? फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा? ये सब प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जो पर्याय उत्पन्न ही नहीं उन्हें केवल ज्ञान कैसे जानेगा? ये सब अज्ञानता के प्रश्न हैं। अब समाधान, हाँ बात तो ऐसी ही है कि प्रत्येक पदार्थ का किस समय कैसा क्या परिणमन होगा यह सब सुनिश्चित ही है और केवली उसे उसी रूप में स्पष्ट जानते हैं। अपन मंगलाचरण में 3 गाथाएं इसीलिए पढ़ रहे हैं। वो जो 3 गाथाएं मुझे ये क्या कहा कि प्रत्येक पदार्थ का किस समय कैसा क्या परिणमन होगा यह सब सुनिश्चित ही है, केवली उसे उसी रूप में स्पष्ट जानते हैं। जब जब जैसा जैसा होना है वही होगा, उसमें कुछ भी फेर फार होने वाला नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो ऋषभ देव ने ये कैसे बता दिया कि यह मारीची ही एक कोड़ा कोड़ी वर्ष बाद इस भरत क्षेत्र का 24वां तीर्थंकर महावीर होगा? यदि फेरफार कर सकते होते तो ये नहीं कहते, पर कुछ भी फेरफार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आदिनाथ की दिव्यदनी में आया कि एक कोड़ा कोड़ी वर्ष बाद इसी भरत क्षेत्र में यह विराजमान मारीची 24वां तीर्थंकर होगा। तो मतलब उसके असंख्यात भव दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे उनको? कि खाली मारीची लास्ट का भव दिखा उनको? मारीची का और लास्ट भव महावीर का ही दिखा क्या? उनको मारीची से लेकर सेठ सिद्ध तक की पर्याय, और मारीची क्यों भूत की पर्याय कहाँ गई? मारीची तो वर्तमान पर्याय हुई और बाकी सब भविष्य की पर्याय। और मारीची के पहले असंख्यातो अनंत 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 भव जो हुए वो भी दिख रहे। ये सारी बात केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में जिसे आया हो वो समझ सकता है। जिसे केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में नहीं आए उसके 50 प्रश्न हैं। केवल ज्ञान की परिभाषा याद होना अलग बात है, पर केवल ज्ञान माने क्या वो एक सोचे, चिंतन करे कि क्या दायरा खुल के आएगा एकदम सामने। भाई ऐसे कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्या जैसा होना था ऐसा ही होना था इसलिए ऐसा हुआ। आप कैसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? जैसा होना था वैसा ही हुआ है, कोई बिल्कुल अलग नहीं हुआ है भैया। पर हमारे मन में सब यही चलता है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया है? मैं तो बराबर खाना खाता हूँ, व्यवस्थित करता हूँ, फिर भी मेरी कमी कैसे हो गई? हाँ, अरे मैं तो बराबर कसरत कर रहा हूँ, फिर भी क्या हो गया? हाँ, मैं तो रोज़ सुबह उठ के घूमने जाता हूँ, फिर भी मेरे से कैसे हो गया? अरे ऐसा ही होना था इसलिए हुआ। समझ आया कि नहीं?
कोई टेंशन करने जैसी बात नहीं है। भगवान आदिनाथ के पुत्र मारीची और महावीर के भवों के बीच में असंख्य भव थे, जो पढ़ने पड़े पहले। वे सभी तीर्थंकर आदिनाथ के केवल ज्ञान में झलक रहे थे। क्या कहा? वे सभी तीर्थंकर आदिनाथ के केवल ज्ञान में झलक रहे थे। असंख्यो भव, अपन ने महावीर जयंती पर चर्चा की थी ना, असंख्यात भव की उनकी। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं पुराणों में हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि भविष्य एकदम सुनिश्चित है। कैसा है भविष्य? एकदम सुनिश्चित है। हमारा भविष्य क्या होगा? शास्त्री करने वालों का भविष्य क्या होगा? कि उनका भविष्य उज्ज्वल ही होगा। अनंत केवली उस सुनिश्चित भविष्य को जानते हैं। जिनवाणी में कहा है कि यदि केवल ज्ञान भविष्य को न जाने तो उसे दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? बताओ। यदि केवल ज्ञान भविष्य को न जानेगा तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। यदि पच्चक्कमजादम वज्जायम फलइदम च नाणस न वदिवा तमनाणम दिव्यम तीहि के परुवेंती। यदि अनुत्पन्न विनिष्ट पर्याय प्रत्यक्ष न ज्ञान के, तो ज्ञान है वह दिव्य ऐसा कौन निश्चय से कहे। क्या कहा? अरे भाई, सर्वज्ञता का स्वरूप जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, क्योंकि सर्वज्ञता धर्म का मूल है। क्या कहा? हमने तो सुना था दंसन मूलो धम्मो, और आज फिर नई बात आ गई। अरे सचमुच सर्वज्ञता धर्म का मूल है। सारा धर्म सर्वज्ञता के आधार पे टिका है। सर्वज्ञता नहीं तो दंसन मूलो धम्मो कौन कहे? चारित्रम खलु धम्मो कौन बताए? सच्चे देव के स्वरूप में सर्वज्ञता शामिल है। जो वितरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी हो वही सच्चा देव है। ऐसा आचार्य समुद्रभद्र रत्नगण सावकाचार में कहते हैं। रत्नगण सावकाचार में आप्त की परिभाषा दी, उसमें ये कहा जो वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशियों से सच्चा देव कहते हैं, उसे आप्त कहते हैं। सर्वज्ञता को समझे बिना सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझना भी संभव नहीं है। और जो सर्वज्ञता को नहीं समझता, सर्वज्ञता को नहीं मानता, वो भगवान को मानता ही नहीं है। उसको भगवान का स्वरूप पता ही नहीं सचमुच। जो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जो होना है वो निश्चित ये बात नहीं जमती, वो भगवान को मानता ही नहीं है, उसे भगवान का स्वरूप पता ही नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी जो नहीं जानता, उसके तो व्यवहार सम्यक दर्शन का भी ठिकाना नहीं। उसे धर्म कहाँ से और कैसे होगा बताओ? अभी उसे सर्वज्ञता का पता नहीं है, उसे सुनिश्चित पता नहीं है कि जब होना होगा सब वैसा ही होगा। ये बात मैं नहीं मानता। नहीं मानता मतलब तू भगवान को नहीं मानता। भले अपने को हम मुमुक्षु कहे, पर अभी भी तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम काहे के मुमुक्षु भैया? कैसे जैनी हो? जैनी तो वो होता है जो जिनेंद्र भगवान को मानता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है। तो तुझे तो अभी भगवान की वितरागता पर भरोसा नहीं है, सर्वज्ञता पर भरोसा नहीं है कि एक चीज भी इधर से इधर नहीं होगी। भगवान ने जिस काल में जिस समय जो होनी है, जैसी जानी है वैसी होगी। इतर यूं भी यूं नहीं होगा। बोलो, एक पॉइंट इधर से इधर नहीं होगा। जस्ती है बात विमल जी?
नहीं जचे ऐसा मानना, अपने आप को बाहर करना है जिनमत से। नहीं तो मानना पड़ेगा, तो मानना नहीं पड़ेगा, फिर भी जिनमत में बाहर हो। क्यों? तुम्हें अभी स्वरूप समझ में नहीं आया, अभी दूसरों के कहने से मान रहे हो। जब आपको सरदार नहीं होता पक्का, जब तक आपको अंदर में पक्का निर्णय नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हम तो नहीं, ये बात तो सही है, जो होना होगा वो होगा। आप भले कह रहे हो जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो सरदार ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया। ये रोज बोलो, भले खूब गाओ, पर तुझे अभी इसका सरदार ही नहीं है, अतः तुम दुखी रहोगे, सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने का उपाय तो यही है भैया, एक क्षण भी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। हम कर देंगे तो तुम कर सकते हो, होते तो बात ही क्या। यूँ करो, तुम कर सकते हो तो यूँ करना, कल सुबह सूरज को पूर्व दिशा से नहीं, तुम पश्चिम में उगा देना। कर सकते हो ना तुम, तो उगा दो। नहीं ये तो नहीं, तो बोलो क्या क्या कर सकते थे। अपने हाथ तो तुम्हारा है, यूँ मोड़ के इधर बता देते थे, और इधर मुड़ेगा भी सही तो उसका टूटना भी निश्चित है। समझाया कि नहीं है? मुड़ जाएगा पर टूट जाएगा। तो केवली भगवान के हाथ में देखा गया कि मुड़ेगा टूटेगा, देखा ज्ञान के कारण। हम बात को स्वीकार नहीं करते हैं, ये अपनी अज्ञानता का द्योतक है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी जो नहीं जानता, उसके तो व्यवहार सम्यक दर्शन का भी ठिकाना नहीं, उसे धर्म कहाँ से और कैसे होगा। ऋषभदेव मुनि अवस्था में 1000 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? दीक्षा लेने के 1000 वर्ष बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ। मुनि अवस्था में कितने वर्ष रहे? सुमन दीदी बोलो, क्या प्रश्न पूछा? आपकी मम्मी से पूछ लो क्या प्रश्न पूछा। बताओ, आपकी बेटी को प्रश्न बताओ, बताओ पुत्र बताओ। कल भी बताया था, आज भी बताया। ऋषभदेव मुनि अवस्था में कितने समय तक रहे? 1000 वर्ष तक रहे। बोलो। और बाहुबली 1 वर्ष। और आज भरत जी 8। ऋषभदेव मुनि अवस्था में 1000 वर्ष तक रहे। दीक्षा लेने के 1000 वर्ष बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान के बाद उनकी दिव्यदनी खिरी, जिससे मुक्ति के मार्ग का उद्घाटन हुआ। यहां से मुक्ति का मार्ग उद्घाटन शुरू होता है। केवल ज्ञान कल्याण के संदर्भ में 3 बातें जानना जरूरी है। नंबर 1, ऋषभदेव की धर्म सभा समोसरण की रचना, भगवान ऋषभदेव की दिव्यदनी, और तीसरी दिव्यदनी में आया वस्तु स्वरूप अर्थात धर्म का सार। ये 3 बातें जाननी है। समस्वरण की रचना सोधर्म इंद्र करता है। कौन करता है? सोधर्म इंद्र। कौन से स्वर का इंद्र है? सोधर्म इंद्र कौन से स्वर का इंद्र है? पहले स्वर का। वह धर्म सभा गोलाकार होती है। धर्म सभा कैसी होती है? अपनी जैसी नहीं। और वहाँ खचाखच भरे होते नहीं, यहाँ एक वहाँ बैठा नहीं, वहाँ बैठा नहीं, वहाँ बैठा नहीं, वहाँ बैठा, ऐसे नहीं बैठते। वहाँ सब बैठते हैं और पूरा भरा हुआ होता, खाली सीट नहीं मिलेगी। और कोई आ गया तो उसके लिए सीट तैयार है। कोई बिना सीट के रहेगा नहीं और सीट कभी खाली रहेगी नहीं। ऐसी व्यवस्था होती है समोसरण की।
बीच में तीर्थंकर भगवान विराजते हैं, चारों ओर श्रोतागण बैठते हैं, चारों ओर कुल 12 कोठे होते हैं, जिसमें मुनिराज, आरिका एवं श्रावक श्राविका के साथ देव देवांगनाएं तथा पशु पक्षी भी श्रोता के रूप में बैठते हैं। भगवान समोसरण बीच में होता है। भगवान का मुख सभी दिशाओं में दिखता है। चारों दिशा का अर्थ सभी दिशा समझना, मोटे तौर पर 4 दिशा कहते हैं। 4 दिशा में नहीं, सभी दिशाओं में, हर जगह से हर व्यक्ति को भगवान का मुख दिखाई देता है। यूं बैठा उसको भी यूं यूं यूं, सबको ये लगता है कि भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। किसी को ऐसा नहीं लगता कि भगवान मेरी तरफ नहीं देख रहे। ऐसी अद्भुत विशेषता होती है। अपने नहीं कि 4 जने आड़ हो गए तो भगवान तो पीछे वाले को दिखते ही नहीं, भगवान पक्षाल दिखता ही नहीं है, समझा कि नहीं? ऐसा नहीं होता। वहां सबको दिखता है। और भगवान कितने ऊंचाई पे है? समोसरण में जो उसमें भी 4 अंगुल ऊंचे रहते हैं। ऐसे तो 5000 धनुष हैं, पर उस जो मेन सिंहासन है उनका, उससे भी अधर रहते हो। सबको दिखते हैं, सब तरफ से पूरे दिखते हैं। किसी को नहीं दिखे ऐसा नहीं होता है, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अठेरे अठेरे अठेरे, कोई कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये बैठ जा, मन दिख नहीं हो, मन देखवा दे भाई, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां सबको दिखता है। मुनिराज भी है, आरिका है, श्रावक श्राविका है, देव है, देवियां हैं, पशु है, पक्षी है, सब होते हैं और सब समझ के जाते हैं। सब अपनी अपनी भाषा में समझ के जाते हैं। किसी को ऐसा नहीं लगता कि आज मेरे को समझ में नहीं आया। सबको अपनी अपनी भाषा में सुनने को मिलता है। हिंदी वाले को हिंदी में, अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी में, संस्कृत वाले को संस्कृत में, गुजराती वाले को गुजराती में, मराठी वाले को मराठी में, हर भाषा में लैंग्वेज है। यदि भी भगवान बीच में बैठते हैं, पर सबको उनका मुख ही दिखाई देता है। सबको ऐसा लगता है कि भगवान मुझे ही समझा रहे हैं। आ गया? यह समस्रण का अतिशय है। इसी कारण उन्हें चतुर्मुख भी कहा जाता है। और भी अनेक अतिशय केवल ज्ञान के प्रकट होने पर होते हैं, जैसे कि योजन सत इक में सुभिक गगन गमन मुख चार, नहीं अदया उपसर्ग नहीं नाई कवलाहार, सब विद्या ईश्वर पनो नाई बड़े नख केस, अनमिस दृग छाया रहित 10 केवल के वेश। क्या क्या है? 100 योजन में सुभिक्षता, 100 योजन तक दुर्भिक्ष नहीं होता। उस काल में दुर्भिक्ष तो हो सकता है, पर जहाँ भगवान विराजमान है उसके चारों तरफ 100 योजन तक दुर्भिक्ष नहीं होगा। आकाश में गमन, भगवान का गमन कैसा होता है? आकाश में। स्थिर भी आकाश में ना, यहाँ आकाश में स्थिरता की बात है, और गमन भी आकाश में। चारों ओर मुख का दिखना, सब तरफ। अदया का भाव, हाँ, अदया का भाव, इसका मतलब कैसे होते? भगवान दयावान है। दया का मतलब हमारी वाली दया नहीं, वास्तव में दया है। उनके निमित्त से किसी जीव की हिंसा नहीं होती, और सब जीव वो के लिए वाणी खिरती है, तो होगी न दया। उपसर्ग का न होना, उन पर कोई उपसर्ग नहीं कर सकता। तो पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ था कि नहीं हुआ था? कहाँ हुआ था, पर भगवान पार्श्वनाथ पर नहीं। भगवान बनने के बाद उपसर्ग गायब हो गया था। आपको पता है कि वो आकर के कमट का जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया था। केवली पर कभी कोई भी उपसर्ग नहीं कर सकता। कवलाहार का नहीं होना, जैसा अन्य मत मानते कुछ, कवलाहार नहीं होता। समस्त विद्याओं के सामीपना, समस्त विद्या यह जानते हैं। नख केसों का नहीं बढ़ना, उनके नख भी नहीं बढ़ते और केस भी नहीं बढ़ते। जो लास्ट थे नख और केस उनके,
केवल ज्ञान होने के समय वही रहेंगे, अब नख और केस बढ़ेंगे नहीं। मुनि अवस्था में नख केस बढ़ते थे, पर अब मुनि भगवान बनने पर नख केस नहीं बढ़ते, कोई भी केवली हो। हाँ भाई, मुनि अवस्था में तो नख केस बढ़ते हैं, पर केवल ज्ञान होने के बाद नख केस नहीं बढ़ेंगे उनके। वो वे फिर जब मोक्ष होता है तो नख केस वैसे ही रह जाते हैं। नेत्रों की पलकें न झपकना, भगवान की आंखें टिमटिमाती नहीं, शरीर की छाया भी नहीं पड़ती। ये 10 अतिशय केवल ज्ञान के समय प्रकट होते हैं। अतिशय 14 देवकृत भी होते हैं, 14 अतिशय देवकृत भी होते हैं, जो इस प्रकार है। उनकी चर्चा अपन कल करेंगे।